बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आर्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेहरू डेली रूटीन। खुश रहिए, बात रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने ज़ुमान में रखे। आई होप आप सब बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे और आने वाली सर्दी को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। कल रात माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बारिश हुई है हमारे यहाँ। और कौन कौन से शहरों में बारिश हुई थी ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए। और इस वक्त मैं सुबह सुबह आई हूँ रोटी लेके अपने चूज़ों और मुर्गी के लिए। मेरे बेटे को बहुत शौक है मुर्गियाँ चूज़े वगैरह पालने का। रिसेंटली हम रावलपिंडी गए थे तो वहाँ से फिर ये अपने लिए ऑस्ट्रोलॉप चूज़े लेके आया और एक मुर्गी लेके आया अपने नाना से। और ये जो बड़ी मुर्गी है ये इनकी मम्मा नहीं है, बल्कि ये जो है वैसे ली थी मेरे बेटे ने अपने नाना अब्बू से। और बाकी जो है ना ये चूज़े मैंने ख़रीदे थे। तो ये जो है ना बुरा हाल हो गया लॉन का आज। चीज़ें उड़ उड़ के इधर उधर से कहाँ कहाँ से जो है ना वो सारे लॉन में फैली हुई हैं। तो अभी मैं अपना लॉन थोड़ा सा समेटूंगी ताकि जो है ना ये जो सब सामान वगैरह फैला हुआ है ये बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। अब मैं जाऊंगी अपने दूसरे लॉन में जहाँ पर मैंने बाकी सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं। ये हमारे घर की दूसरी साइड है। और यहाँ पर जो है ना कल जब बारिश हो रही थी तो मैं दुआएं कर रही थी कि अल्लाह ताला मेरे पौधों की हिफाजत फरमा लें। क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने बीज लगाए थे तो उसी दिन जो है ओले पड़ गए थे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से सही तरीके से बीज जर्मिनेट नहीं हो सके थे। सलाद के पत्ते के ये पीछे वाली क्यारी में मैंने बीज डाले थे, नहीं जर्मिनेट हो सके। यहाँ पर जो पिछली दो क्यारियाँ गुजरी इनमें तारा मीरा और सरसों का साग लगाया हुआ था। और यहाँ पर मैंने लगाए थे धनिया और पालक, लेकिन दोनों ही जगह पर जो है ना बीज जर्मिनेट नहीं हो पाए थे। ज़मीन बिल्कुल फ्लैट हो गई थी। तो फिर मैंने दोबारा से यहाँ बीज डाले और अब अल्हम्दुलिल्लाह पालक भी उग रही है और सरसों का साग भी। अब ये जो खाली जगह है ना इसमें मैंने लगाने हैं इंशाल्लाह ताला मटर। मटर इंशाल्लाह मेरा इरादा है आज या कल में मैं जाकर मटर के बीज ख़रीद कर ले आऊँगी। और यहाँ ये एक ट्रे है, इसके अंदर मैंने टमाटर की कतलियाँ भी डाली थी और वैसे भी बीज डाले थे, लेकिन टमाटर की कतलियों में से कोई भी पौधा नहीं निकल सका, जबकि जो वैसे बीज डाले थे वो माशाल्लाह से जर्मिनेट हो गए और 6-7 पौधे निकल रहे हैं। अल्लाह करे कि सर्वाइव करें। फिर अंदर आ गई थी मैं और आके मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, क्योंकि आज पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं थी, बारिश बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। और ये मैंने फिर सोचा बीर के सर में तेल लगा दूं, क्योंकि मैंने बनाया है तेल एक रतन जो कहते हैं, एक वो होती है बूटी सी होती है, रेड रेड से डार्क मेहरून ब्लैक से कलर के फूल होते हैं, जिसको तेल में डालते साथ ही तेल रेड हो जाता है। तो इससे जो है ना बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे जिनके बाल बहुत बारीक होते हैं या वॉल्यूमाइज नहीं होते, वो यानी वॉल्यूम नहीं होता बालों का, बिल्कुल घनापन नहीं होता, ये बालों को घना करता है। सर में जो खाली जगह होती हैं जहाँ गंजपन होता है या किसी जगह पे कोई दाना वगैरह निकल आता है या कोई ऐसा मसला हो जाता है, वहाँ पर अगर बाल नहीं आ रहे होते या किसी एलर्जी की वजह से बाल नहीं आ रहे होते, तो फिर जो है ना ये बहुत अच्छा रहता है। इसी तरीके से जैसे ये अबीर का सर है ना साइडों से खाली खाली नज़र आ रहा है, तो 2-3 महीने के मुस्तकिल इस्तेमाल, यानी कि आप डेली बेसिस पर इसको यूज़ करें तो ये जो है ना हो जाता है। तो मैंने इसके पूरे सर में तेल लगा के ना ऊपर कपड़ा बांध दिया था, क्योंकि फिर इधर उधर चीज़ों के साथ सर लगता है तो जहाँ जहाँ सर लगता है वहाँ वहाँ तेल लग जाता है। तो इस वजह से अब अबीर को जो है ना सर की मालिश के बाद आती है बहुत ज़्यादा नींद। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता है कि अभी अबीर को नींद आ जाती है, क्योंकि नींद आ जाने के बाद मेरे सारे काम हो जाते हैं घर के। और अगर अबीर नहीं सोती तो मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अबीर को मैं सुला के फ़ारिग हो गई थी। और अब जो है ना ये फैला हुआ सब कुछ, बिस्तर तकिए हर चीज़ इधर उधर बस फैला हुआ है सारा। तो अब मैं फटाफट से ये सारा सामान समेटूंगी, कमरे वगैरह साफ़ करूँगी, डस्टिंग करूँगी, सारी चीज़ें वगैरह उनकी जगह पर पहुँचाऊँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारे काम अपने फ़िनिश कर लिए हैं। और माशाल्लाह सुबह सुबह की सनलाइट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। और ये सब कुछ जो है ना वो मैंने समेट लिया है। अब मैंने करनी है झाड़ू पोछा, लेकिन आज जो है ना ये कमरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल ही मैंने निकाले थे सर्दियों के कपड़े और ये अभी जो है ना यूँ गठलियों की सूरत में पड़े हुए हैं। और रात को मैं कुछ अपने कपड़े वगैरह स्टिच कर रही थी, तो वो भी चीज़ें जो है ना इस तरह पड़ी हुई हैं। ये मैंने एक सूट लेके एम्ब्रॉयडरी करवाया था, तो वो ड्रेस में अपना सी रही थी। फिर
अभी जा रही हूँ, झाड़ू लगाने लगी हूँ। और बस फटाफट से जो है ना वो झाड़ू वगैरह शुरू करूँगी, क्योंकि अभी का जो इस टाइम पे सोने का टाइम होता है ना, वो होता है 2.5 से 3 घंटे। अगर 2.5 घंटे भी अबीर ने सो लिया ना, तो कम से कम मैं अपनी झाड़ू सफाई पोछे और इन सब कामों से कम फ़ारिग हो जाऊँगी। तो सफाई की शुरुआत जो है ना वो यहाँ मैं हमेशा अपने कमरे से करती हूँ। पीछे स्टोर रूम है, वहाँ से सफाई शुरू करती हूँ। पीछे अभी मैंने तकरीबन 8-9 मई थी जब मैंने ये चैनल नया-नया स्टार्ट किया था अपना, और उन्हीं दिनों में मैंने ये पेंट वगैरह शुरू कर दिया था। तो ये उन दिनों में मैंने पेंट किया, और अभी फिर जो है ना ये सारा खाली हुआ हुआ है। तो ख़ैर ये मेरे पोछे का पानी है, झाड़ू लगा के मैं फ़ारिग हो गई थी, और फिर मैंने पोछे का पानी बनाया। पोछे के पानी में सर्फ़ और फ़िनाइल डालती हूँ मैं, और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी बन जाती है, और सफाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत साफ़ सुथरी करके बहुत इजीली हो जाती है। तो ये फ़िनाइल जो है ये आम फ़िनाइल है, कोई ख़ास इसमें चीज़ नहीं है, और मेरे ख़्याल में कि बहुत महंगी फ़िनाइल वगैरह यूज़ करने से अच्छा होता है कि ये नॉर्मल सी चीज़ आप यूज़ करें। और पोछे का पानी का हाल आप देख लिया है कि किस कदर जो है ना वो गंदा पानी निकला है, क्योंकि बारिश से पहले बहुत तेज़ तूफ़ान था, और हमारे घर में चूँकि खिड़कियाँ हैं सब तरफ, तो फिर वो ना बहुत ही ज़्यादा गंद बन जाता है। खैर जी, बस अब अपना पोछा धोऊँगी मैं। और ये जो हाथ वाला पोछा है ना, ये मैंने ख़रीदा था 200 का। मैंने इसमें 1200 वाले पोछे भी देखे थे, मैंने इसमें 1500 वाले पोछे भी देखे थे, मैंने इसमें स्कॉच ब्राइट के पोछे भी देखे थे। लेकिन जो सबसे नॉर्मल क्वालिटी का था ना, बस मैंने वो ख़रीद लिया। 200 का ये मैंने ख़रीदा था, और कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, सारे पोछे एक जैसे होते हैं। और इसका ये होता है कि जब ये कुछ अरसे के बाद यूज़ हो के ख़राब हो जाता है। वैसे तो ये कि मैं डेली इसको इस्तेमाल के बाद इस तरीके से सर्फ़ डालती हूँ, फिर अच्छे तरीके से हाथों से मसल लेती हूँ, और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से इसको पानी से निकालती हूँ ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर बहुत महंगा आप ले लेते हैं ना, जैसे स्कॉच ब्राइट वाला पोछा होता है, या कोई और इस तरह बहुत महंगे महंगे पोछे पोछे, तो फिर वो जो है ना फेंकते हुए भी तकलीफ़ हो रही होती है। मुझे तो ख़ैर बहुत तकलीफ़ होती है कि यार घर की चीज़ थी, और इतने शौक़ से ख़रीदी, इतनी महंगी ख़रीदी, और फिर ये ख़राब भी हो गई। तो अच्छा होता है कि बस नॉर्मल रेंज में जो है ना वो ख़रीदें। अच्छा, अगर किसी को ये नहीं मिलता तो वाह सेल मिला के नाम से एक स्टोर है यहाँ मेरे घर के करीब है, वाह फ़ेज़ नंबर 3 के। तो वहाँ फ़ेज़ नंबर 3 के अंदर भी है, और फ़ेज़ नंबर 3 के बाहर भी है वाह सेल मेला, और वाह ग्रैंड सेल, वाह ग्रैंड ग्रैंड वाह सेल मेला। तो इनके दोनों के पेज जो है ना वो इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं। ये लोग ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह हर चीज़ देते हैं, तो वहाँ से जो है ना परचेज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप उस स्टोर को सर्च करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि हाउस होल्ड तमाम आइटम्स जो है ना उनके पास अवेलेबल होते हैं। खैर ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं वैसे बता रही हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। या कहीं और से अगर आपको ये 200-250 रुपये में पोंछा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। पोछा वगैरह धो लेने के बाद फिर अच्छे तरीके से अपना बेसन वॉश कर लेती हूँ यहाँ पर मैं, ताकि जो है ना ये बुरा ना लगे, क्योंकि ये बरामदे में होता है। तो ज़्यादातर मेरा जो मुंह हाथ धुलता है वो भी यही होता है, इस वजह से मेरे फेस वॉश वगैरह भी यही पड़ा होता है कि दिन में कई दफ़ा जो है ना मैं यहाँ से गुजरते हुए अपना मुँह वगैरह वॉश कर लेती हूँ। जितनी देर में पोछे लगा के फ़ारिग हुई हूँ, अबीर माशाल्लाह से यहाँ जाग चुकी हैं, और वो अब कह रही हैं कि जल्दी करें ना, पानी गर्म करें, मुझे नहला दें, आपने कहा था मैं आपको नहलाऊँगी। तो मैं बस फटाफट से जो है ना अब बस अबीर के लिए पानी अरेंज करूँगी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने गीज़र भी ऑन करवा दिया था। और एक मज़े की चीज़ आपको बताऊँ कि मैं कभी भी अपने पंखे जो है ना उनको कवर नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे घर में जो टाइल्स लगी हुई हैं कमरों में ख़ास तौर पर, जब तक इनके ऊपर पंखा ना चलाएं तब तक ये सूखती नहीं है, और सारे ही कमरों के पंखे वगैरह यूज़ होते हैं। तो इस वजह से मैं बस इनकी सफाई कर लेती हूँ सर्दियाँ आने से पहले पहले, लेकिन मैं इनको रैप नहीं कर पाती, यानी वो कवर शवर मिलते हैं ना वो कवर नहीं कर पाती। और इस तरह से ये मैट्स होते हैं सारे, तो दरवाज़ों के आगे पोछे के बाद ये मैट्स डालने होते हैं। और अबीर सो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस बेड को दोबारा सेट इसके कर बाद देती जी मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और यहाँ पर भी पहले मैं अपने किचन के मैट्स वगैरह डालूँगी जो उठाए हुए थे मैंने सफाई के दौरान। और इसी तरह से जो है ना ये मैट्स जो है ना बहुत अच्छे रहते हैं। एक तो आने वाले जो होते हैं उनको पता होता है कि भाई हमने यहाँ से चप्पल उतार के अंदर जाना है।
दूसरा जो है ना पानी हो गया, पाँव में अगर किसी किस्म की मिट्टी वगैरह लगी हुई है तो उनसे जो है ना बचत हो जाती है। और मेरे किचन में ये मैट डला हुआ है, ये बड़ी सस्ती सी कारपेट होती है, उसके टुकड़े मैंने ख़रीदे थे। और धोने वगैरह भी आसान है, फटाफट सूख भी जाते हैं, कोई ये नहीं कि हफ़्ता 10 दिन इनको फैलाना पड़ता है। और अब जो है ना मैं अपने किचन का काम शुरू करने वाली हूँ। आज मैंने बनानी है एक चाइनीज़ रेसिपी, और उससे पहले मैं बनाने लगी हूँ अबीर के लिए चिप्स, और फटाफट से मैं अपना किचन साफ़ करने लगी हूँ। और मेरी डेली की तकरीबन यही रूटीन है मॉर्निंग में, कि मैं पहले एक लॉन में जाती हूँ, फिर दूसरे लॉन में जाती हूँ, फिर उसके बाद अपना झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, नाश्ता वगैरह करके फिर उसके बाद अपने जो है ना किचन में आती हूँ, और फिर साथ साथ बर्तन धोती हूँ और साथ साथ खाना बनाती हूँ। जितनी देर में यहाँ चिप्स फ्राई होगी उतनी देर में मैं पहले के धुले हुए बर्तन समेटूँगी, फिर और बर्तन वगैरह धो लूँगी, अपने सारे किचन शेल्फ़ वगैरह और सब चीज़ें वगैरह समेटूँगी, और देखूँगी कि आज क्या पकाना है। वैसे तो मैं रात में डिसाइड कर लेती हूँ कि क्या पकाना है। और अबीर को भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ बिहाइंड द कैमरा अबीर बैठी हुई है, और इस वक्त मेरी और अबीर की कन्वर्सेशन चलती है। तकरीबन डेली की हमारी रूटीन है कि मैंने जो भी अबीर को पोइम्स याद करवानी होती है, दुआएं याद करवानी होती हैं, या कोई सूरत वगैरह याद करवानी होती है, क्योंकि अभी वो 2.5 साल की हैं, पढ़ाई की अभी उनकी उम्र नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं ज़बानी उनको याद करवा सकती हूँ उतना मैं यही वो टाइम होता है। सफाई के दौरान तो मुझे सांस बहुत फूलती है, उस वक्त में तो मेरी कोशिश होती है कि कोई मुझसे बात ना करे, और ख़ास तौर पर अबीर को मैं उस वक्त में लाजमी सुला देती हूँ। और लेकिन ये जो टाइम होता है ना, इसमें मैं फिर अबीर को भरपूर तवज्जो देती हूँ, ताकि जो है ना उनका मेरा जो एक कनेक्शन है वो भी रहे, और अबीर कुछ ना कुछ सीख भी लें। आज बना रही हूँ मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी चाइनीज़ रेसिपी। अगर पाकिस्तानी वगैरह कुछ बन रहा होता है ना, उसमें इतना टाइम मिल जाता है एक चीज़ से दूसरी के दरमियान में कि हम साथ साथ रेडी कर लेते हैं, लेकिन जो चाइनीज़ है ना, इसमें पहले सारा कुछ रेडी करना पड़ता है। इसी वजह से ये होता है कि जिस दिन चाइनीज़ वगैरह बनता है उस दिन ये बर्तन धोने का काम जो है ना थोड़ा सा स्लो हो जाता है। वैसे भी जब से जो है ना ये प्रेगनेंसी, और फिर इसके बाद अभी ये जो छठा महीना अब मेरा चल रहा है, तो इसमें मुझे काफ़ी परेशानी होती है, थोड़ी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से जो है ना मैं अपने काम आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ। तो वैसे जी अब मैं सोच रही हूँ कि फ़ाइनली रेसिपीज़ अपलोड करना शुरू कर दूँ, क्योंकि शाम का वक्त जो है ना वो अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और बच्चों को भी मैं ज़रा जल्दी सुला देती हूँ, और इसी तरह से जो है ना खाना वगैरह भी जल्दी खाया जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अब रेसिपीज़ अपलोड करूँ, तो मैंने सोचा है कि 5 से 6 बजे के दरमियान जो है ना मैं रेसिपीज़ अपलोड कर दिया करूँगी। माशाल्लाह जी, खाना हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और चाइनीज़ प्लेटर की ये यमी सी रेसिपी आज मैंने बनाई है, जो कि हमारे घर की मोस्ट फेवरेट डिशेस में से एक है। और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा चाइनीज़ खाना बनता है हमारे घर में मोस्टली, क्योंकि जो है ना इसका जो मज़ा होता है ना, वो बेसिकली खाने का मज़ा ही ठंड में आता है। और अबीर को मैंने नहला दिया था, और अब जो है ना मैं ज़रा इनकी थोड़ी सी क्रीम वगैरह लगाऊंगी और बाल वगैरह बनाऊंगी। और अबीर तो रेडी हो चुकी हैं, और मेरी बड़ी बेटी ने खाना वगैरह लगा दिया है, स्कूल से आते साथ ही बेचारी खाना लगाने में लग गई हैं। तो मैं अब जल्दी से जाऊंगी और कपड़े वगैरह चेंज करूंगी। कपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हमने खाना खाया, और खाना खाते तकरीबन हम लोगों को 2:30 बज गए थे। तो मैं अपनी बेटी को डांट रही थी कि जल्दी से वो भी नमाज़ पढ़ लें। मैंने भी नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, और ये जो टाइम होता है ये मेरी स्किन ट्रीटमेंट का होता है, थोड़ी सी मैं अपनी स्किन ट्रीटमेंट कर लेती हूँ। और पहली जो स्किन ट्रीटमेंट होती है वो फ़जर की नमाज़ के वक्त होती है, लेकिन जो है ना उस वक्त में बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं होती, ना मेरा दिल चाह रहा होता है कुछ भी शूट करने का। ये एक छोटा सा बैग है मेरा, जिसके अंदर मेरी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि मैं यूज़ कर रही होती हूँ आजकल में। ये गर्मियों का मॉइस्चराइज़र है, अभी तक चल रहा है, बस बिल्कुल एंड पर है, तो मैंने सोचा इसको ख़त्म कर लेती हूँ। और इस वक्त में बस मैं अच्छी तरह फ़ेस वॉश करती हूँ, टोनर वगैरह अप्लाई करती हूँ, उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, और ऊपर से अपना ये सन ब्लॉक अप्लाई करके बस उसके बाद मैं आराम सुकून से थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। इसके बाद मेरे पढ़ने वाले बच्चे आ जाते हैं, और उनको मैं कुरान पढ़ाती हूँ। तो ये है जी मेरी सुबह फजर से लेके तकरीबन दोपहर को 3:30-4 बजे तक की रूटीन। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने प्यारों का, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।